अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है जैसे ही हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से ये मिक्स होना शुरू हो जाएगी और इसका कलर देखिएगा लाइटन होता जाएगा और ये साइज़ में भी तकरीबन डबल हो जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे इसको ब्लेंड करने में और ये ब्लेंड होकर बहुत अच्छी सी इसकी आइसक्रीम हमारी रेडी हो जाएगी। सिर्फ कितने कम टाइम में बाज़ार से कई गुना बेहतर आइसक्रीम हम घर में बना लेंगे। ये देखें, आप ये देखें इसका कलर लाइट होना शुरू हो गया है। ये ऊपर से चेक करें, इसका ओरिजिनल कलर जो पहले था वो है और अब ये नीचे से देखें इसकी कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है ये क्रीम जो है ना वो फूल गई है, मतलब कि इसमें अब साइज़ में भी डबल हो गई है और ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब ये हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस सिर्फ 2 से 3 मिनट और इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से और फिर हम एक बाउल लेंगे और उसमें इसको निकाल लेंगे।
आइसक्रीम को हमेशा ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ किया करें, फिर इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। 5 से 6 घंटे में आइसक्रीम बहुत अच्छे से जमकर तैयार नहीं होती। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है, 5-6 घंटे काफ़ी नहीं हैं। आप इसको ओवरनाइट रखा करें, फिर ये इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अब ये देखिए मैंने ये एक बाउल ले लिया है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये आइसक्रीम। कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, क्रीमी सा, ये देखें। अब हम इसमें इसको ऐड करने के बाद टैप करेंगे ताकि ये अच्छे इक्वली सारे जो है ना फैल जाए। अब हम इसमें इसके ऊपर कवर कर देंगे इसको, किसी भी आप क्लिंग रैप है आपके पास उससे कर दें, या कोई भी प्लास्टिक की शीट लेकर आप उसे इसके ऊपर से अच्छे से ढक दें। इसके ऊपर आपने ऊपर हल्का हल्का सा दबा देना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ 7 टच होना चाहिए पेपर को। और इसे एयर टाइट करके बंद करके अच्छे से इसको फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि ये अच्छे से जमकर तैयार हो जाए। तो ये देखें, इसको मैंने ओवरनाइट रखा था, अब ये हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है। इसको खोल के देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और ये बहुत परफेक्ट जमकर तैयार है। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन क्रीमी सी जो हमारी आइसक्रीम है बनकर तैयार हुई है। इसमें बर्फ़ के बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बने हैं। पेपर को ऊपर लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इसके ऊपर बर्फ़ की क्रिस्टल्स ना बने, आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी ना बने, और हमारी आइसक्रीम जो है ना वो बहुत अच्छे से जमकर तैयार हो। अब हम कुछ मैंगो चंक्स लेंगे और इसको उसके ऊपर ऐड कर देंगे, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और जब खाएंगे हम तो भी उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा, बहुत मज़े का आएगा टेस्ट इसका। और अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता और बादाम को मैंने क्रश करके वो ऐड कर दिया है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है और कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आप देखकर भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रीमी है। इसमें बिल्कुल भी जो बर्फ़ के क्रिस्टल्स हैं ना बिल्कुल भी नहीं बने। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।